बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की रेसिपी है मसालेदार तले हुए बैंगन। ये इतने शानदार बनते हैं कि बच्चे बड़े पहचान नहीं सकते कि मछली है कि बैंगन है। चलिए जी रेसिपी की तरफ। मैंने लिए आधा किलो बैंगन, पिसी मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, खटाई 1.5 चमचा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ, नींबू आधा अदद। चलिए जी बैंगन के लिए मसाला बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चमचा खटाई, कुटा हुआ साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कि नमक हमारा सब चीज मसाला एक यकजा हो जाए, उसको मिक्स करना है। बैंगन मसाला तैयार है। गहरे कट लगाने का हमारा मसाला अंदर तक रच जाए। देखिए ऐसे कट लगाने हैं आपको, गहरे गहरे। ये देखिए खोल खोल के बैंगन लगाऊंगी मसाला, कि हमारा मसाला अंदर तक रच जाए, अंदर से फीका ना रहे। ये नहीं कि मसाला बाहर से जल जाए। ये देखिए जी शामिल करूंगी, नींबू छोड़ूंगी कि मेरे बैंगन में मसाला रच जाएगा। फ्रिज में छोड़ दूंगी 5-10 मिनट के लिए कि मसाला मेरा अच्छा सा रच जाए। फिर मैं फ्राई करूंगी बैंगन। देखें जी इसका नींबू निचोड़ना है, इसका कसैलापन भी खत्म होगा। तवे में हल्का सा तेल डाला, इसमें हल्का सा तेल डाला है इसके ऊपर, मसाले के ऊपर, कि इसमें मसाला रचा रहे, मसाला बाहर नहीं आएगा। इसको मैं हल्की आंच से पकाऊंगी कि अंदर तक गल जाए। इस पर ढक्कन ढाक दिया। देखिए जी मसाला मेरा होने वाला है, ऐसे होगा। इसको पलटेंगे। देखिए जी मेरे बैंगन हो गए हैं। सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए पकाया है कि हल्की आंच पे कि गल जाए। अगर मैं तेज आंच करती ऊपर से मसाला जल जाता, अंदर से सख्त रहते। आप चाहे ऐसे भी काटें, ऐसे भी काट सकते हैं। देखें मछली की तरह लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मछली फ्राई हो रही है। चले जी ये बैंगन तैयार हो चुके हैं मेरे। तो आप चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। देखिए मछली की तरह लग रहे हैं। कोई पहचान सकता है ये बैंगन है, लेकिन देखने में मछली लग रहे हैं। बच्चे अक्सर नहीं खाते बैंगन, तो मछली समझ के खा ही लेते हैं। और चले जी आपको आज की उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल खाना खजाना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चले जी अल्लाह हाफिज़।